हेलो हेलो हेलो, आपके बीच सन ऑफ मल्लाह बिहार सरकार के पूर्व मंत्री माननीय मुकेश सहनी आपके बीच आ चुके हैं। मैं तमाम साथियों से आग्रह करूंगा कि कृपया कार्यक्रम स्थल पर आ जाए। जो आदमी बाहर इधर लोग घूम रहे हैं कृपया कार्यक्रम स्थल पर चले आए। और सबसे पहले माल्यार्पण कार्यक्रम होगा और आपके बीच हमारे माननीय आगे से हटो हम लोग खड़े हैं तो पहले बात करते साइड से। दीप प्रज्वलित का कार्यक्रम दीप प्रज्वलित का कार्यक्रम होता हुआ और आज से आगाज चुनावी शंखनाद का मुंगेर जिला गौरवान्वित महसूस कर रहा है। अपने मसीहा को देखकर और ये अग्नि प्रज्वलित इस कार्यक्रम में हो चुकी है और तमाम लोग आप लोग इसके साक्षी हैं कि विकासशील इंसान पार्टी का परमंडलीय कार्यकर्ता सम्मेलन है। यहाँ पे यहाँ से पदाधिकारी तालियां बजाकर स्वागत करें सब लोग। और ये परमंडलीय कार्यकर्ता चादर से सम्मानित करेंगे द्वारका बाबू मुखिया जी। और माननीय मुखिया जी द्वारका बाबू सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी को चादर भेंट करते हुए उसके बाद वीआईपी के जिला अध्यक्ष चादर भेंट करेंगे गुलाब चंद्र सिंह मुखिया जी जो चादर से सम्मानित कर रहे हैं। उसके बाद मनोहर मंडल सीताकुंडी वो भी अपने माननीय पूर्व मंत्री सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी को चादर से सम्मानित करेंगे। सारिका सुमन जी भूखे देकर सम्मानित करेंगे। महिला जिला और मैं भी भूखे देकर सम्मानित कर रहा हूँ। सुमंत कुमार युवा जिलाध्यक्ष चादर से सम्मानित करेंगे। और मनोज कुमार जमालपुर प्रखंड अध्यक्ष गुलाब भेंट करेंगे। द्वारका बाबू मुखिया जी आप अपनी बात को रखें। धन्यवाद। धन्यवाद। आज के परमंडलीय समारोह में हमारे मुख्य अतिथि माननीय सन ऑफ मल्लाह जो पूरे भारत के संस्थापक हैं और आज हमारी जैसे उपजातियों का पहचान पूरे भारतवर्ष में इन्हीं की बदौलत सभी लोग डालने का काम किए। इसके पूर्व एक दो नेता होते थे सभी परिवार में, मल्ला परिवार में, दीन परिवार में, लेकिन सिर्फ अपने तक सीमित करते थे। लेकिन इन्होंने अपनी जिंदगी को कुर्बान कर दिए अपने समाज के लिए। आज आर्थिक रूप से मजबूत करने का काम जो पार्टी से संस्थापक है और वीआईपी पार्टी का जो निर्माण करता है पूरे बिहार में बल्कि पूरे भारत से प्रथम लड़ने का काम हुआ और इनका पहचान जो दिलाने का काम आज मान सम्मान सभी उपजातियों के मिल रहा है। तो सिर्फ एक ही माननीय
होंगे कि केवल जितने भी हैं पूरे पूजनीय हैं और हमारे समाज के लिए एक बादशाह के रूप में उभरे हैं, जो राजनीतिक मंच राजनीतिक स्थिति पर अपना पहचान जिले काम पूरे उपलब्धों के कर रहे हैं, जिनके साथ साथ आज जो उनकी लड़ाई है कि पिछड़ों का सिर्फ अपने मल्हार अपने दिल में दर्द का नहीं, इनकी लड़ाई है आरक्षण का, जो कि पिछड़े बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में अधिकार दिया है, आज तक लागू नहीं किया गया है। तो इसकी लड़ाई साधारण नहीं है भाई। आजादी पाने के लिए 200 वर्ष की लड़ाई चला और देश में 2 तरह के कानून चल रहा है, 2 तरह की धाराएं बिहार में नहीं बल्कि भारत में पूंजीपति और एक तरफ शोषित गरीब का पार्टी है, और उसको दबाने के लिए इसको भाषण के लिए बल्कि सारे लोग हमारे जितने भी इस पंडाल में उपस्थित हैं सभी बुद्धिजीवी और सक्रिय कार्यकर्ता है कि छोटी छोटी पार्टियों को किस तरह आज जो है एनडीए पार्टी जो खास कर पूरे भारत में भाजपा पार्टी है उसे विलुप्त करने का काम करने जा रहा है। और हमारे पार्टी जो वीआईपी देखे थे कि 4 जो विधायक थे और उसमें हमारे मंत्री जी भी थे जो कि प्रचारित करते हुए अपने तार के बल पर पार्टी को खत्म कर देना चाहता था, जो कि बहुत बुरी बात है और हमारे समाज के नहीं बल्कि पिछड़े का जवान को दबाने के काम करने का कोशिश कर रहा है। ऐसी ताकत को आज से नहीं बल्कि रिपोर्ट के ताकत से दबाना पड़ेगा, जो महागठबंधन की ताकत बना है पूरे भारत में और बिहार में खासकर जो महागठबंधन की शक्ति उभरा है उसके कदम से कदम चलने का काम कर रहे हैं। और हमारे माननीय नेता को जिस तरह के आज ताकत मिला है तो तमाम वर्ग से मिला है और वीआईपी जितने भी कार्यकर्ता शपथ लिए हैं इनके कदमों से कदमों पर चलना पड़ेगा और जो गाइडलाइन मिलेगा टिकट के लिए बहुत चर्चा होता है। यह कुर्बानी अपने पूर्वजों के साथ साथ आने वाला भविष्य के लिए देना पड़ेगा। टिकट तो साधारण है, विधायक और सांसद बनना कोई बड़ा काम नहीं है, लेकिन समाज के लड़ाई अगर आरक्षण की लड़ाई अगर सफलता मिल जाता है तो आने वाले नस्ल आने वाला पीढ़ी की लड़ाई लड़ा जा रहा है, जो कि भविष्य उसका मिलेगा और हम लोग का भविष्य मिलेगा आने वाला बच्चों का, उसकी लड़ाई लड़ा जा रहा है। इसलिए मैं आग्रह करता हूँ तमाम कार्यकर्ताओं से कि आने वाले वक्त में विचित्र होने काम नहीं करेंगे और टिकट उगट यह कोई माने नहीं रखता। जो नेताजी का आदेश होगा महागठबंधन के दल से जिसका भी टिकट का निर्णय होगा जिस भी क्षेत्र से उसके साथ मिलकर काम करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ सभी को प्रणाम और नेताजी को काफी काफी धन्यवाद। जय हिंद। संजीव कुमार आप सब हेलो आप सभी को मेरा प्रणाम। आप लोग मात्र 2 मिनट शांति से बैठेंगे हल्ला गुल्ला बंद करके और 2 मिनट में आपकी ज़िंदगी और तकदीर को लकीर लिख के जाऊंगा, आपसे वादा करता हूँ। भैया थोड़ा सा 2 मिनट चादर पाठ बंद कर दिए, डिस्टर्ब भी हो रहा है। आप सभी को मैं कहना चाहता हूं कि मुंगेर के जोन में जो आज ये कार्यक्रम रखा गया है, कार्यक्रम ये नहीं है कि मुकेश बाबू जिंदाबाद कहने से जिंदाबाद हो जाएंगे। मुकेश बाबू जिंदाबाद तब होंगे कि हम जब घर प्रत्येक जाति विशेष समुदाय को जोड़ेंगे घर घर जाकर, तब मेरा मुकेश बाबू जिंदाबाद होगा। सिर्फ ये मैप पे कह देने से खुश करने के लिए कि उप मुख्यमंत्री बन जाएंगे, ऐसे में नहीं बनेंगे। कमी कहाँ है, कमी को ढूंढना है। हम लोग सिर्फ निषाद समाज के भरोसे बैठे हुए हैं। निषाद समाज तो समर्पण हो चुका है मुकेश सहनी जी के लिए, लेकिन दूसरे समुदाय को जब तक खींच के नहीं लाएंगे तब तक मुकेश बाबू जिंदाबाद नहीं होगा। हम कितना भी मैप पे बोल लें लेकिन जिंदाबाद हो जाएगा। आज बताइए 5 जिला का बैठक है, क्या ये है
मैं आपसे वादा करता हूं कि दरभंगा के पावन धरती पे मैं अपने दम पे कार्यक्रम कराने जा रहा हूं। आज़ादी के बाद किसी भी पार्टी का वैसा कार्यक्रम नहीं हुआ होगा। दरभंगा के गौरागढ़ विधानसभा में सर के लिए मैं बहुत बड़ा आयोजन करने जा रहा हूं, और जहां 1 लाख की संख्या मैं उठा के लाऊंगा अपने खर्च से, जैसे लाऊं, और सर को मजबूती दिलाने का काम करने जा रहे हैं अगले महीना में। और 2-3 चीज़ कहेंगे कैसे आप जीतेंगे। भैया, एक विधानसभा को जीतने के लिए सभी पार्टी अब सिर्फ बूथ पे ध्यान देने लगे। तो बूथ के अलावा एक चीज़ है, ध्यान कीजिए, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बताने जा रहे हैं। एक पंचायत में 18 से 20 वार्ड होते हैं या 16 वार्ड होते हैं। उस एक वार्ड में कम से कम आपको 2 लड़का और 2 महिला जोड़ना है। बताइए, एक पंचायत में जब हम 16 दूनी 32, मेरा कार्यकर्ता 32 होगा ना एक पंचायत में, अगर 4 कार्यकर्ता मेरा 40 गुना 80 वोट दिलवाया, जोड़िए कितना हुआ। यानी मैक्सिमम 200 का लेके चलेंगे, 300 का लेके चलेंगे, 500 का, तो देखिए किसी भी विधानसभा को जीता जा सकता है। एक विधानसभा को जीतने के लिए 70,000 की आवश्यकता है वोट की। तो 70,000 कैसे जुटेगा? तो प्रत्येक वार्ड में 2 लड़का 2 महिला को हम जोड़ने का काम करेंगे, और उससे एंट्री लेंगे कि आज आपने कितना लड़का जोड़े हैं। सिर्फ जिला अध्यक्ष कोई भी बन जाते हैं, लड़का लोग को वैल्यू नहीं देते हैं। युवा लोग को बुलाइए, मान सम्मान दीजिए, उसके सर पे हाथ रखिए कि बाबू तुम्हें कोई दिक्कत भी है, बताओ, मैं तुम्हें मंत्री जी से कह के तुम्हारा दिक्कत सोल्यूशन कराएंगे। पता चलता है थाना में बंद है तो हमें वो फॉलो नहीं करते हैं, तो युवा का दिल टूट जाता है, वो फोटवे में रील रह जाता है। तो ऐसा नहीं होने देंगे, युवाओं के साथ ज़्यादा जुड़ेंगे, कनेक्ट होंगे, सभी जाति को खींच के लाएंगे, सर के विचार के बारे में बताएंगे कि भाई तुम्हें किसी भी पार्टी में ट्रायल कर लो। अगर माननीय राष्ट्रीय संरक्षण जो है पार्टी के, अगर किसी भी पार्टी में आपसे डायरेक्ट बात कर लेता है तो मैं आपको गुलामी खटूंगा। आप किसी विधायक का पैरवी कीजिएगा, कोई आपको नेता ले जाएगा, रास्ता में डीजल ठग लेगा फलना, लेकिन मुकेश सहनी बाबू के पास ऐसा कुछ नहीं है। आप फोन कर दीजिए, मुकेश सहनी बाबू आपके लिए टाइम फिक्स कर देगा। किसी आम व्यक्ति को भेज दीजिए मुकेश सहनी बाबू के लिए, ये नहीं पूछेंगे कि आप किस चीज़ के लिए गलत पैरवी के लिए आए हैं कि सही पैरवी के लिए, लेकिन इनका फोन घूमता है, 12 बजे रात को फोन उठता है, 2 बजे रात में ऑनलाइन रहते हैं। भैया, ऐसा नेता से कैसा नेता चाहिए? आप लोग जन जन तक जाते नहीं हैं, बस सोचते हैं कि पार्टी में ओढ़ लिए, कुर्ता पहन लिए, आगे सर हमको टिकटवा चाहिए तो तनिक फलना विधानसभा में 4 रील बना के भेज दिए मुकेश सहनी बाबू को खुश करने के लिए। भैया, ऐसे खुश होगा? ये ऐसे नहीं, ये 10 साल गला चुके हैं, सब पे सॉफ्टवेयर पे कंप्यूटर पे बैठे हुए हैं इनका मॉनिटरिंग करने के लिए कि किसका फेसबुक कितना ट्रायल कर रहा है। इस जोन में हमको लगता है वो सकल देव बिंद जी कोई हैं, उनका ज़्यादा थोड़ा ट्रायल हो रहा है, तो सर उन पे भी वाचिंग कर रहे हैं। अब ट्रस्ट कर लीजिएगा कि हमारा तो टिकट नहीं दिए, पार्टी छोड़ रहे हैं, तो पार्टी कैसे छोड़िएगा? आप काम कीजिएगा नहीं, फेस सर्वाइव कीजिएगा नहीं जनता के बीच में, तो ऐसे टिकट मिल जाएगा। टिकट अब इतना आसान चीज़ नहीं है, भगवान मिल जाएगा आसान से, टिकट मिलना बहुत मुश्किल चीज़ है। कितने नेता विधायक बन के रोज आते हैं टिकट के लिए, लेकिन टिकट नहीं मिलता। तो अगर टिकट लेना है, अगर पक्की उम्मीदवारी करना है, तो सर को भी नहीं पता है कि हमको कहाँ कहाँ सीट मिलेगा। तो आप तैयारी रखिएगा प्रत्येक सीट पर, तब ना आपको किसी भी विधानसभा पे लड़ाया जा सकता है। आप ऐसा नहीं करते, आप महागठबंधन के भरोसे, कभी उस दल के भरोसे बैठे रहते हैं। तो भैया, आज से कसम खा लीजिए, किसी भी विधानसभा पे 70,000 वोट गिनती गिन के रखिए, किसी के माई का लाल का औकात नहीं है कि आपको हरा देगा। 70,000 आज से नोट कीजिए, किसी भी विधानसभा को 1 लाख के लेके चलिए और 70,000 मार्वेलस वोट गिराइए, देखिए रीडिंग होगा 243 पे जिधर से लड़ा दे। आप ऐसा नहीं करते हैं, बस महागठबंधन का आदमी हमको साथ नहीं दिया। जितना महागठबंधन हो या कोई भी नेता हो, किसी भी दल में चल जाइएगा, जितना आपको नेता डिस्टर्ब करेगा उतना कोई नहीं डिस्टर्ब करेगा। आप स्वयं अपने पैर बूते पे लड़िए चुनाव कि हमको कहाँ आम जनता गरीब गुरबा के साथ अभी से तैयारी करना है, अभी से मिलना है। जिस कुटिया में कोई नेता नहीं जा रहा है, उस कुटिया में जाके अलग जगाएंगे,
वो मुझे आशीर्वाद देगा, वोट भी देगा और दिल से मेरे साथ रहेगा। हम नहीं जोड़ते हैं किसी समुदाय को, सिर्फ हम निषाद समाज करते रहते हैं। भैया निषाद समाज एक एक वोट हिलने वाला नहीं है, आप अन्य समाज को खींच के लाइए। अभी मेरा मिशन है 200 MBBS पूरे बिहार में जोड़ सर के पार्टी में जोड़ने के लिए, और एक साल में 1 लाख रुपया देगा तो 2 करोड़ रुपया हुआ। जिस निषाद समाज को कोई भी मेरे पार्टी का वर्कर रात में जाके सोने के लिए भटक रहे हैं तो उसको हम भटकने नहीं देंगे। इस समाज को वहाँ पे हम अपने उस सेटअप में सुलाएंगे। इलाज कराना है, पैरवी के लिए जाना है, सचिवालय जाना है, अपने गाड़ी से भेजवाएंगे, तब ना मेरे पार्टी में कोई जुड़ेगा। क्यों जुड़ेगा? इसी बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय मुकेश सहनी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। शारदा निषाद महिला जिलाध्यक्ष भागलपुर, कृपया अपनी जो बात को रखें। अनीता जी भागलपुर, कृपया आ जाए। आदरणीय हमारे VIP सुप्रीमो सन ऑफ मल्ला एवं इस प्रांगण में मौजूद VIP पार्टी के समस्त परिवार के सदस्यों को अनीता प्रसाद का शत शत नमन। दोस्तों, हम यहाँ एकत्रित हुए हैं पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए। बहुत सारी बातें यहाँ पर हमारे भाइयों बहनों ने कहा, उस बात को मैं नहीं दोहराऊंगी। बहुत अच्छी अच्छी बातें की। अभी हाल ही में मुझसे पहले हमारे एक भाई ने जो कहा कि हमें MBBS के छात्रों को या डॉक्टर्स को जोड़ना है जिससे हमारी पार्टी को मजबूती मिले, ये बहुत ही प्रशंसनीय बात उन्होंने की। इस तरह के विचारों के साथ हमको आना है, आगे बढ़ना है, और केवल निषादों के इकट्ठा होने से VIP पार्टी मजबूत नहीं होगी, ये अटल सत्य है। इसे हम सबको मानना है और हमें हर समाज के लोगों को इस पार्टी से जोड़ना है। ये हम और आप ही कर सकते हैं। हम और आप इस दिशा में कार्य करेंगे तो ही हमारे सन ऑफ मल्ला का हाथ मजबूत होगा। केवल बोलने से हम सत्ता में भागीदारी नहीं ले सकते हैं। ये हमारे बस की बात नहीं है। जो हमारे बस में है वही हमें करना है। मैं एक छोटे से उदाहरण से आपको समझाना चाहूँगी, ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगी। आज़ादी के बाद से आज तक हम लोगों ने केवल अपना श्रम दूसरों को दान किया है। अब समय आ गया है कि हमें अपना श्रम अपने नेता को दान करना है। हमने हर बार या तो बैलेट पेपर से वोट दिया या हमने EVM से वोट दिया। हमने देखिए अभी ये गर्मी का मौसम है, गर्मी पर एक बात कहते हैं, गर्मी से राहत क्या देता है? एयर कंडीशन। कूलर से भी ज़्यादा एयर कंडीशन। अभी सबको गर्मी लग रही है। इसी तरह आज़ादी के बाद से हम लोग गर्मी ही झेल रहे हैं। हमारा AC रिमोट कंट्रोल, AC का जो रिमोट कंट्रोल होता है वो हमने दूसरे के हाथ में दे रखा है। हम जाते हैं EVM पर बटन दबाते हैं, बटन तो हम दबा देते हैं मगर AC का ठंडा हवा हम नहीं खाते हैं। बस समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। इस बात को आप समझिए। अब ऐसा बटन दबाइए कि AC का हवा VIP पार्टी से जुड़े सब लोग खाएं, हमारे नेता खाएं और हमें भी कुछ ठंडक हवा का आभास हो, अर्थात सत्ता का मज़ा आप भी चखें। बस इन चंद बातों के साथ अपनी बातों को विराम देती हूँ। जय VIP, जय सन ऑफ मल्ला, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद अनीता जी। अजय तांते समदा जिला सचिव हैं, कृपया आएं और अपनी बातों को रखें। अजय तांते जी। उसके बाद राम वृक्ष बिंद जी पूर्व जिलाध्यक्ष लखीसराय तैयार रहेंगे।
सम्मानित अध्यक्ष महोदय, आज बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मुंगेर जिला के इस पावन धरती पर आज हमारे सुप्रीमो आदरणीय मुकेश सहनी जी की आगमन हुई है। मंच पर तमाम मंचासीनों को मैं आभार व्यक्त करता हूँ एवं तमाम मुंगेर प्रमंडलीय से तमाम पदाधिकारी भी उपस्थित हैं एवं सक्रिय कार्यकर्ता सभी लोग को सादर आमंत्रित इस कार्यक्रम में मनोनीत किया गया और आप लोगों ने जो समय निकालकर अपने वीआईपी पार्टी को अपना श्रमदान दिया है उसके लिए कोटि कोटि मैं अभिनंदन एवं स्वागत के पात्र हैं। मैं विशेष यह कहना चाहूँगा कि हमारी पार्टी विकासशील इंसान पार्टी सभी जाति धर्म को लेकर चलने वाली पार्टी है। आज के डेट में इस पार्टी के तहत आप तमाम जाति को जोड़ने की जो बात चल रही है वो नेता का निर्देश है कि हम लोग उस चीज़ को पालन करते हुए सभी को मान सम्मान देते हुए इस वीआईपी परिवार में उन्हें आमंत्रित एवं स्वागत करें ताकि हमारे नेता का सपना पूरा हो सके। उन्होंने जो बीड़ा उठाए हैं हमें आरक्षण दिलाने को लेकर या हमारे तमाम भविष्य को लेकर जो चिंतित रहते हैं उनकी सपना पूरा करने की वक्त आ चुकी है। हम तमाम लोग इस बीड़ा को पूर्ण रूप से अंजाम देने के लिए संकल्प लेकर इस मुंगेर की धरती से अपने अपने घर को वापस लौटें। हमारे नेता का विचार उतना ही सुंदर है जितना कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। इन्होंने साबित कर दिया है पूरे बिहार में अपने समाज को लेकर ही नहीं तमाम समाजों को क्या परेशानी है, बिहार में कितनी बेरोजगारी है, युवाओं के प्रति क्या परेशानी हो रही है। आज हमारे तमाम युवा बिहार से पलायन हो रही है, रोजगार के लिए तरस रहे हैं। आज कहाँ गई वो सरकार जो हमारे बिहार के बारे में चिंता नहीं कर पा रहे हैं, रोजगार पे या तो फिर बेरोजगारी पे या महंगाई पे। आज कहाँ गई वो सरकार जो तरह तरह की बात करते थे कि आज उन लोगों को ये चीज़ दिखाने का वक्त आ गया है। हमारे आदरणीय नेता सुप्रीमो मुकेश सहनी जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनानी है एवं बेरोजगारी को दूर भगाना है और हमें हर हाल में आरक्षण मिलना तय है। उसके लिए हम संकल्पित होकर के यहाँ से जाएंगे। मैं अंतिम कड़ी में ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं जिला सचिव अजय कुमार ताती वीआईपी मुंगेर आप तमाम लोगों का अंतिम में 2 पंक्तियों से एक बात कहना चाहूँगा कि नामे गर्दी से दौरा जिंदगी एहतराम करती है और राही जो राह न छोड़े मंजिल उसे झुककर सलाम करती है। दोस्तों, हम लोगों को ये निर्णय ले लेना पड़ेगा कि इस बार वीआईपी गठबंधन की सरकार बनेगी। जय वीआईपी, तय वीआईपी, जय मुकेश सहनी, जिंदाबाद। रामदेव छिबिंद जी कृपया जल्दी से जल्दी आ जाइए। और मैं एक सूचना दे दूं कि जो भी वक्ता आएंगे कृपया 2 मिनट का समय लें, उससे ज़्यादा समय नहीं लें और संगठन की मजबूती पर ही बोलें। आपका संगठन कैसे मुंगेर के प्रमंडलीय क्षेत्र में मजबूत होगा इसी पर रहें और इधर उधर ना बोलें। धन्यवाद। परम आदरणीय निषादों के मसीहा माननीय सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी जी, यह दानवीर कर्ण की धरती आपको बरसों से पुकार रही थी, बरसों से आपके आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी। कब आएंगे इस परमंडल में, कब अलख जगाएंगे निषादों को और अति पिछड़ों को। धन्य हुआ यह धरती जो आपका चरण धूल इस पर पड़ा है। मैं इस परमंडल के होने के नाते मैं वादा करता हूँ इस परमंडल की ओर से आपका जो भी हुक्म, आपका जो भी आदेश गठबंधन की ओर से होगा उसका अक्षरशः पालन यहाँ के लोग करेंगे। और आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं गरीबों, दलितों, पिछड़ों को हक और हिस्सेदारी दिलाने के लिए
मैं आशा नहीं विश्वास के साथ कहता हूँ कि अगर 2025 में हम लोग एकजुटता का परिचय दिए कि वह दिन दूर नहीं होगा कि जो हमारी आरक्षण भी मिलेगी और हम लोगों के कूड़ी में जितने भी लोग आते हैं गरीब गुरबा सबको अधिकार मिलेगा और हमारी सरकार बनेगी और हम लोग जो है सरकार में हिस्सेदारी देंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी दान पानी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय किसान। अमरेंद्र चौहान, जिला अध्यक्ष बांका, कृपया आए और अपनी बात कम शब्दों में रखें। अमरेंद्र चौहान जी। निषादों के मसीहा जो हमारे बीच मारतंड की नाई इस समाज को रोशनी देने का काम कर रहे हैं, इनकी उपस्थिति से मैं कितना आनंदमय हुआ हूँ ये शब्द से आका नहीं जा सकता। इनके कार्यक्रम को मैंने बहुत गहन दृष्टि से अवलोकन किया हूँ। इस समाज को बिहार के धरती पर कोई जानने और पहचानने वाला कोई पार्टी के लोग नहीं था। ये लोग लवारिस के तरह अन्य पार्टियों के पीछे, कुछ लोग उसके पीछे हैं, कुछ लोग उसके पीछे, और उसके नारे लगा लगा करके थोड़ी बहुत वाहवाही लूटने का काम कर रहे थे। लेकिन आज गौरव है इस समाज की और विकासशील इंसान पार्टी की। हमारे मुकेश साहब इस धरती पर अमर नहीं रहेंगे, लेकिन इनके कार्यक्रम की अमरता जो है, जब तक गंगा जमुना में जल रहेगा, पानी रहेगा, आसमान में चांद और सितारे रहेंगे, तब तक मुकेश सहनी का नाम इस धरती पर चलेगा। ऐसी बात ये गौरव की बात है। सावधान, समय कम है, मैं सावधान करने आया हूँ। हमारे इस देश के विपक्ष की पार्टियां हमारे ही जाति के लोगों को तोड़ तोड़ कर 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, करोड़ों तक दिया है, और ये कहने के लिए कि तुम अलग से पार्टी का निर्माण करो। कोई कह रहा कि हम विंध्य समाज का नेता कर बने हैं, कोई कह रहा है हम लोनिया विंध्य का समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, कोई कह रहा है नहीं हम पटना में हजरत समाज की बात जो दिल्ली से बात आती है, ऐसे लोग कर रहे हैं। सावधान मेरे भाइयों, ऐसी झांसे में पड़ने की बात कभी मौका नहीं देना है, क्योंकि यह बात निश्चित है ये सारी व्यवस्था जो उन लोगों की है, कुछ चाल है, यह हमारे मुकेश सहनी साहब को फंसाने का साजिश है। इसलिए कोई भी पार्टी आवे, एक ही निषाद समाज जितने भी अन्य जातियों को हम लोग जोड़ने का काम कर रहे हैं, लेकिन खबरदार भाई, दूसरे समाज के लोग अगर ये कहें कि हमारे जात में फूट है, इस बात को मानना नहीं है, उसे विदा कर देने की बात है। समय 2 मिनट हो गया और संचालन महोदय का कहना है कि कम बात कहिए। मैं एक बात इतना ही कहूँगा, क्योंकि इस धरती पर आदमी रहता नहीं है, आदमी का क्रम रहता है। जो भी कुछ हुआ, हो रहा है और होगा, यह हमारे इंसान पार्टी, विचारशील इंसान पार्टी का देन होगा, क्योंकि इसी के चलते हम लोग इस पार्टी में हैं और रहेंगे।
जब तक ये पार्टी हम लोग जान रहेगी तब तक इस पार्टी का संचालन हमारे रक्त में रहेगा। बोलिए मुकेश सहनी जिंदाबाद, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक आजाद जी, जिला प्रभारी शेखपुरा, कृपया आए और अपनी बातों को रखें। अशोक आजाद जी। रुपेश कुमार निषाद, जिला प्रभारी भागलपुर। आदरणीय विकासशील इंसान पार्टी के जितने भी पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण हैं, मेरा उसका नमन। हम लोग मुंगेर जोन में 8 जिला आते हैं। 8 जिला में जितने भी जिला प्रभारी, जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष और पंचायत अध्यक्ष अगर सब लोग इकट्ठा होते तो इससे 10 गुना आबादी में हम लोग सिर्फ पदाधिकारी होते और एक एक कार्यकर्ता भी लाते तो हम लोग तकरीबन 50,000 की आबादी में ज़रूर पहुंचते 8 जिला से। तो हम लोग में कमी है कि हम लोग कार्यकर्ता को अच्छे तरह से माइकिंग नहीं कर पाते हैं, फ़ोन टेलीफोन से सूचना नहीं दे पाते हैं, या आने जाने का जो भी असुविधा होती है उसको हम लोग ढाढ़स नहीं दे पाते हैं। हम सभी जिला अध्यक्ष से कहते हैं कि कम से कम आप अपने प्रखंड के अंतर्गत 16 प्रखंड, 12 प्रखंड जो भी है अपने जिला के अंदर, सभी प्रखंड अध्यक्ष को एक नोट कीजिए। आप फोन से कम उसको सांत्वना दीजिए आप कि आप एक भी आज सदस्य बनाए या नहीं, हमारे वीआईपी परिवार का लोग को जोड़े या नहीं। अगर आप एक एक जोड़ते हैं तो 16 प्रखंड है, 16 सदस्य मेरा पर डे जुटेगा। और एक प्रखंड अध्यक्ष हर जिला के पदाधिकारी, सचिव, उपाध्यक्ष और सभी पद हैं, उस पर भी हम लोग ध्यान देंगे। पंचायत अध्यक्ष अपने बूथ लेवल पे काम करेंगे और बूथ लेवल पर जब काम होगी तो वहाँ से हमको निकल करके आएगा कि हमारे समाज में, हमारे वीआईपी परिवार में कितने बुद्धिजीवी लोग जुटे हुए हैं, कितने शिक्षित लोग जुटे हुए हैं, कितने सर्विसमैन हैं जो हम लोग को आर्थिक रूप से संसाधन जुटाने का भी काम में आएंगे। अगर हम उनको जोड़ते हैं तो उनके माध्यम से हमारा संस्था जो चल रही है अभी, एक मुकेश बाबू के संस्था से पूरे बिहार की संस्था को हम लोग देख लेते हैं। हम कहीं भी जाते हैं पूरे जिला में तो सारे लोग जनता बोलते हैं कि भाई आपको पार्टी खर्चा दी होगी, आप लोग हमें कुछ नहीं देते हो। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। आप हम सभी मिल करके मुकेश बाबू प्लस हमारे वीआईपी परिवार में जितने दलित, शोषित समाज के जितने भी लोग हैं, विकासशील इंसान पार्टी को विकास की ओर ले जाना है। तो हम लोग एक ही बात करेंगे कि हमारे समाज के लोग जो भी आर्थिक रूप से सबल हैं, कुछ ना कुछ दान दे करके या सहयोग दे करके अपनी पार्टी को ऊंचा ले चलें, तभी हम लोग सत्ता तक पहुंच पाएंगे। अकेले हमारे मुकेश बाबू सत्ता तक कोशिश कर रहे हैं, पर हम लोग अगर कोशिश करेंगे तो वहां तक जरूर पहुंचेंगे। सबसे पहले हम ये बोल देना चाहते हैं कि 76 साल के दरमियान में हमारे बीच कोई निषाद का नेता ऐसा आया नहीं जो हम लोग के बीच में आकर के छप्पर का काम करे, सर पे कोई माने छांव दे जो कि हम लोग धूप से बच सके। आज हमारे निषाद जी के नाम से जानते हैं कि भाई समाज में निषाद समाज कोई है, सहनी समाज कोई है। हम लोग कुछ दिन पहले मुंह से बोल नहीं पाते थे कि हम सहनी समाज के हैं, निषाद समाज के हैं। कहाँ है निषाद समाज, क्या है मुकेश सहनी, ये हम लोग 2014 के बाद जान पाए। आज सहनी जी के नाम से पूरे विश्व में प्रसिद्ध है कि मुकेश सहनी एक ऐसा लीडर है जो पूरे हिंदुस्तान के निषादों को जगा दिया है, एक प्लेटफॉर्म पे ला दिया है और उस प्लेटफॉर्म को चलाने की जरूरत है। हम कोशिश करेंगे कि प्रखंड अध्यक्ष सक्रिय होकर के
एक एक मीटिंग अपने प्रखंड के अंदर 1 महीना में जरूर करवावे और जिलाध्यक्ष वहाँ जाकर के संबोधित करे। और जिलाध्यक्ष जो भी है वह कोशिश करे कि अपने संसाधन से, अगर पार्टी संसाधन ना भी दे तो वहाँ जाकर के कम से कम अपनी बात को रखें और छोटे से छोटे कार्यकर्ता को मान सम्मान देने का काम करें। अगर आप उनको एक टेलीफोन कर देंगे उनका हौसला बुलंद होगा और आपके साथ हजारों निषाद जुटेंगे। निषाद के साथ साथ हमारे समाज में जितने भी लोग हैं, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, स्वर्ण, सभी जातियों के लोग आपके स्वभाव से जुट जाएंगे। और जब समाज के लोग जुटेंगे तो हमारा बूथ होगा, हमारा बूथ होगा तो हमारा पंचायत होगा, हमारा पंचायत होगा तो हमारा प्रखंड भी होगा और प्रखंड होगा तो पूरा जिला भी होगा। और 7 विधानसभा हमारे जिला में है। अगर इस तरह से हम लोग 5-6 विधानसभा पे काम करेंगे तो कोशिश करेंगे कि कहीं ना कहीं हम लोग निषाद समाज को एक अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे। इसी शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम रखते हैं। धन्यवाद। नगदेव जमुई जल्दी से आए और अपनी बातों चंद शब्दों में रखें। और मैं अगले वक्ता से एक बात कहना चाहूँगा कि आप जिला में मेंबर ज़्यादा कैसे बने, प्रखंड का कार्य कैसे सुरक्षित ढंग से हो, पंचायत का जो व्यवस्था है वो कैसे हो, इस पर फोकस करें। एक ही बात को बार बार ना बोलें। जो अगले वक्ता बोल चुके हैं उसको आप जान गए हैं तो दूसरी बात को रखें। धन्यवाद। मैं जम्मू जिला से मैं नरदेवी हूँ और मैं इस मुंगेर प्रमंडलीय बैठक में इस जोन में आज हमको बोलने का मौका मिला है। मैं इस जिला का जो संचालन कर रहे हैं और जिलाध्यक्ष जो है उसको मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुकेश सहनी जी का और हमारे डायरेक्ट संवाद करने के लिए हम लोग आए हैं कि आज मौका मिला है। एक बार इनका रैली में सम्मिलित हुए थे और आज फिर दोबारा हम लोग बात करने का मौका मिला है और ख़ास करके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात करना है। हमारा कहना है कि आपने 70 साल से आज़ादी के पूर्व से जितना भी निषाद कोई भी मंत्रिमंडल में आया लेकिन आज तक कोई भी नहीं। जिस तरह से अनेकों तारा है आकाश में लेकिन एक सूरज के बिना अंधेरा रहता है, उस तरह से उत्तर प्रदेश और बिहार में आप जब से आए हैं ऐसो आराम छोड़ के एक बहुत बड़ा काम किए हैं कि निषाद परिवार को जगाने का और 36% सभी जात धर्म का दबे कुचले शोषित पीड़ित वंचित को सभी को अधिकार दिलाने का जो काम कर रहे हैं ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और निषाद परिवार जहाँ तक है आप प्रखंड अध्यक्ष हो, जिलाध्यक्ष हो, जगह में चाहे साजन मुखिया और आगामी चुनाव जो आने वाला है इसके लिए हम लोग सक्रिय होकर एकजुट होकर लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। जो हमारे वीआईपी पार्टी के जो सुप्रीमो हैं उनके साथ जो बीजेपी ने गद्दारी किया है इस बार इलेक्शन में उनको मुंह तोड़ जवाब देना है। हम लोग इसी के लिए यहाँ पे आए हैं और इसी के लिए चाहेंगे एक बार मुकेश सहनी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए भरपूर करके। किस तरह से बीजेपी ने ठगने का काम किया हमारे मुकेश सहनी को, इस बार उसको समझा देंगे कि हमारी हैसियत क्या है, हमारी जाति की औकात क्या है, इस बार समझा देंगे। जय हिंद, जय भारत। आपका अभिनंदन करता हूँ। मैं आपसे मुखातिब होकर यही बस कहना चाहूँगा कि आपने जो इस पीड़ा को उठाया है इस पूरे बिहार में अपने नाम को अपने लोगों के लिए कमर बस्ता किया है, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए बहुत आगे तक लेके जा रहे हैं।
यकीनन एक दिन रंग लाया है और फिर से रंग लाने जा रहा है। इस बात को मैं आप तमाम यहाँ बैठे कार्यकर्ता पदाधिकारी को बहुत यकीन दिलाना चाहता हूँ कि आज हमारे बीच मुकेश सहनी जी जिस तरह से बहुत कम वक्फे में अपने आप को आपके बीच लाकर इस हुकूमत हिंद को, भारत सरकार को और बिहार की हुकूमत को ललकारने का काम किया है, शायद कोई माइका लाल होगा जो ललकारा होगा। इसलिए मैं उन्हें इस मुंगेर की सरजमी से अपनी आवाज़ से उन्हें बहुत ही मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आज कार्यकर्ताओं का बैठक है, इस बैठक में मैं उन्हें पुरजोर उन्हें मुबारकबाद भी देता हूँ कि आप इस तपिश भरी गर्मी में जिस तरह से आपने अपने बेहतरीन मौके को हम मुंगेर वासियों के लिए दिया है, यकीनन हम सब मिलकर इसको जो है कामयाब बनाने का काम किए हैं। आपका दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ और बस आपके नाम एक शेर बस यही अर्ज करना चाहूंगा कि आप आए तो पंछी भी चहकने लगे, आप आए तो पंछी भी चहकने लगे, फूल गुलशन के सारे महकने लगे। जिस शहर में आपने कदम रख दिया, जिस शहर में आपने कदम रख दिया, उस जमी के सितारे भी चमकने लगे, उस जमी के सितारे भी चमकने लगे। बहुत बहुत शुक्रिया। चूंकि वक्त की किल्लत और नज़ाकत है इसलिए मैं इस बात को समझता हूँ। बहुत फिर से आपका अभिनंदन, फिर से आपका शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद जफर साहब। अब अगले वक्ता के रूप में बलदेव चौधरी जी जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं कृपया मंच पाए और अपनी बातों को रखें। बलदेव चौधरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मंच संचालन कर रहे अरविंद निषाद जी, इस जिला के जिला अध्यक्षता कर रहे गुलाब चंद सिंह जी, हमारे माननीय नेता, गरीबों के चाहता, बिहार के नौजवानों के माननीय श्री मुकेश सहनी जी, हमारे साथ चल के आए भाई लाल बहादुर सहनी जी, दिनेश बिंद जी NVS के प्रदेश अध्यक्ष, सकल देव बिंद जी जिला अध्यक्ष लखीसराय, द्वारका बाबू, मनोहर मंडल जी, शारदा निषाद जी, मदन मोहन महतो जी, जफर साहब, पप्पू सिंह निषाद जी, पप्पू चौहान जी, हमारे जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, प्रखंड अध्यक्ष और इस प्रमंडलीय कार्यकर्ता में उपस्थित नौजवान दोस्तों, माता एवं बहनों, बुजुर्ग, गार्जियन, सभी को अपनी ओर से, अपनी पार्टी के ओर से हार्दिक अभिनंदन, वंदन, चंदन करते हैं। आज अपार हर्ष के साथ आप लोगों के बीच कहना पड़ता है कि हम लोगों ने 2014 से माननीय सनब पल्ला के विचार को लेकर पूरे जिला, प्रखंड और पंचायत में जाने का काम कर रहे हैं और आप लोगों से आग्रह कर रहे हैं, संगठित होइए, शिक्षित होइए, नशा पान से मुक्त होइए, राजनीति में हिस्सेदारी लीजिए और अपने बच्चे और बच्चियां के उज्जवल भविष्य के लिए संघर्ष कीजिए। यही माननीय श्री पूर्व मंत्री मुकेश सहनी को हार्दिक वंदन, अभिनंदन करता हूं साथियों। और मैं बता देना चाहता हूं 2 से 3 महीना हम लोग के पास समय है, 2 से 3 महीना हम लोग तैयारी 2 से 3 महीने हम लोग तैयारी अच्छे तरीके से कर ले साथियों। आने वाला समय में हमारे सामने जो आज बैठे हुए हैं, कल के डेट में डिप्टी CM रहेगा साथियों, और उस समय हम लोग को गर्व महसूस होगा कि मेरा भी समाज में कोई है। जिस तरह राम भगवान को नैया पार निशान राज लगाए थे, आज हम लोग माननीय श्री महागठबंधन में तेजस्वी यादव को नैया पार लगाएंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, हमारे नेता आदरणीय श्री मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री बनेंगे साथियों। मैं आप लोग को विशेष धन्यवाद देता हूँ। तब की गर्मी धूप में मुंगेर प्रमंडल से आए हुए सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ साथियों। और मैं विशेष रूप से ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। पूरा मुंगेर प्रमंडल का हर विधानसभा को तैयारी करना आना कि एक विधानसभा, चाहे महागठबंधन का जो प्रत्याशी आएगा, हम लोग 3 महीने एक एक व्यक्ति, एक एक संगठन का आदमी
सिर्फ निषाद समाज से नहीं, जिस टोला में जो समाज का लोग होगा हम लोग वोट लेकर महागठबंधन प्रत्याशी को मदद करेंगे साथियों। जिस दिन हमारा सरकार बनेगा उस दिन गर्व से कहेंगे आज हम लोग को हर जिला में पिछड़ा की पिछड़ा को हमेशा तंग किया जाता है साथियों, चूंकि मेरे पास सरकार नहीं है। जिस समय सरकार होगा, जिस तरह वो जिला में जाता है रंगदारी की तरह, हम भी रंगदार की तरह घुसेंगे। समय की इंतजार के लिए साथियों, मैं इसी के साथ मैं अपने वाली को समाज देता हूँ। मुकेश सहनी जिंदाबाद, पार्टी जिंदाबाद। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद सर। विकासशील इंसान पार्टी जिंदाबाद, विकासशील इंसान पार्टी जिंदाबाद। इस प्रमंडलीय बैठक के मीटिंग के तहत मंच पर उपस्थित गरीबों के मसीहा, आगे साइड अति पिछड़ों की आवाज़, शोषित वंचित दलित सबों की आवाज़, हम सबों का आन बान शान माननीय मंत्री पूर्व मंत्री मुकेश सहनी जी एवं इस सभा में आए तमाम साथियों, हम लोगों के पास समय बहुत कम है। बहुत जल्दी 2025 का बिगुल फूकने वाला है, सारा तैयारी चल रहा है। समय कम रहने के कारण हम लोगों को काम अधिक करना है, इसीलिए हम सबों को अपने अपने हैंड को अपने जिला में, अपने प्रखंड में हैंड को बढ़ाकर काम जल्द से जल्द पूरा किया जाए। और 2025 यहाँ जितने भाई उपस्थित बैठे हैं, ये तय मान लीजिए कि ये आपका करो और मरो का अग्नि परीक्षा है। यदि इस परीक्षा में हम सब मिलकर पास नहीं हुए और इसको हासिल नहीं कर पाए तो हम सबों का जो जिंदगी आज 75-77 साल बीतने के बाद भी कोई पूछ नहीं रहा था, हम सबों के बीच में एक गरीब मसीहा बनकर आए, भगवान बन एक भी कदम आगे नहीं चल सकते हैं साथियों। उसी प्रकार राजनीतिक चेतना, राजनीतिक इच्छा और राजनीतिक शक्ति में भी मजबूती होना निश्चित तौर पे जरूरी है। यदि हम लोग इसमें पीछे रहे तो आने वाला भविष्य भी बहुत कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी हम लोग हासिल नहीं कर पाएंगे। अब हम लोग को बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, माननीय मंत्री जी की बात को सुन के और जो शेष कार्य रह गया है बहुत जल्द हेड को बढ़ाकर आगे कार्य को पूरा करके हम सबों को जय वीआईपी और तय वीआईपी का नारा के साथ बिहार में सरकार बनाना है और अपना अधिकार पाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक महेंद्र बिंद हैं चूना कोठी के, जिनकी जान तो चली गई थी लेकिन मंत्री जी ने उन्हें अपने व्यवस्था से बचा लिया है। वो इस मंच पे है और वो कहा है कि 2 मिनट हमको, 1 मिनट भी हमको खड़ा कर दीजिए। तो वो उनकी जान मंत्री जी के द्वारा बचाई गई है, तो वो आभार प्रकट करने के लिए इस मंच पर आ चुके हैं। आइए। माननीय वीआईपी के सुप्रीमो राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी जी, साथ में वीआईपी के सक्रिय कर्तव्यनिष्ठ सदस्यगण तथा निषाद भाइयों, मैं महेंद्र प्रसाद सिंह ग्राम चूना कोठी हवेली खड़गपुर की तरफ से आप सबों को स्वागत करता हूँ। वीआईपी को समर्पित मुकेश सहनी जी के जीवन से संबंधित मैंने कुछ ऐसे अध्याय को देखा और समझा है जिसकी एक झलक बतला रहा हूँ। मैं एक आदमी अपने दुख से दुखी होकर आखिरी रात को गंगा जी में डूबकर आत्महत्या करने जा रहा था। इन वक्त में उनकी पुत्री जगा ली और अपने पिता को बचा ली। यह खबर सीताकुंड डी के निवासी मुन्ना जी के द्वारा इन महापुरुष को मालूम हुआ। दूसरे दिन पटना से फोन आया, मैं मुकेश सहनी जी का पीए बोल रहा हूँ, आपके अकाउंट में 5,000 रुपये भेज दिया गया है, अपना इलाज करवाइए। मैं किन शब्दों में इनका शुक्रिया अदा करूं मैं सोच नहीं पा रहा हूं, क्योंकि वो आदमी मैं हूं। जब अपनों ने मेरा साथ छोड़ दिया था तब उन्होंने मुझे नई जिंदगी दिया। गोल्ड इज ग्रेट बट समबडी फार ग्रेटर देन गोल्ड। सोना महान है लेकिन सहानुभूति से बढ़कर नहीं है। इस स्टेज पर लाने का
पहला श्रेय और मुख्य श्रेय हमारे जिला अध्यक्ष जमुई पवन कुमार जी को जाता है। उन्हीं के प्रयास से मैं आज इस स्टेज पर खड़ा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीआईपी के नेता मुकेश सहनी जी की। बड़ी हमें तमन्ना थी कि मैं आपका दर्शन करूं, और ये दिनेश बिंद हमारे साथ हमेशा संपर्क में रखे हैं। इनका प्रयास से और पवन जी के प्रयास से और प्रदीप जी के प्रयास से मैं आज इस स्टेज पर खड़ा हूँ। धन्यवाद। ज़्यादा समय ना। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर पर जब कोई मददगार किसी की मदद के लिए खड़ा होता है तो उनके द्वारा खड़ा हुआ इंसान का आज जो आवाज़ था आपने सुना। निश्चित तौर पर मुकेश सहनी बिहार के मल्लाहों, निषादों और अन्य अति पिछड़ों के मददगार साबित हुए हैं। जब भी जरूरत इनकी पड़ी है तब तक वो खड़ा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चाहूँगा NVS के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश बिंद जी के पे आए और अपनी बातों को रखें। चंद सुनेंगे दिनेश बिंद। हम लोग के हीरो सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी और भारत बिहार सरकार के पूर्व मंत्री हमारे छोटे भाई मुकेश सहनी जी और मंच पर उपस्थित वीआईपी पार्टी के पदाधिकारीगण और निषाद विकास संघ के पदाधिकारीगण और हमारे प्रमंडल से दूर दराज से आए हुए पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण, माताओं, बहनों, दोस्तों, साथियों, दिनेश बिंद का हार्दिक और अभिनंदन और वंदन है। सर, आज हम लोग को खुद शर्म आती है कि मुंगेर जिला में हम एक त्रिमूर्ति भवन नहीं भर सके। ऐसी बात नहीं है कि हम लोग नहीं भर सकते, लेकिन यहाँ तो मुख्य कार्यकर्ता और पदाधिकारियों का बैठक है। सर, आपसे निवेदन हम करना चाहते हैं कि आप सब कार्यकर्ता को चार्ज करते रहिए। दिनेश बिंद आपको वचन देता है, जहां आपका पसीना भी गिरेगा ना, दिनेश बिंद का वहां खून बरसेगा। आप टिकट मुझे नहीं दीजिए, आप जो भी निर्णय लीजिएगा एक दोगला के पैदाइश में फर्क हो जाए, जो आपके बात से हम दूर रहेंगे। हम आपके साथ 1910 से हैं, जो सहनी संस्थान आपने चलाया उसके साथ से हैं। आपके साथ इसलिए हैं कि आप आरक्षण की लड़ाई के लिए हैं। हम सोचे कि आपका आरक्षण हम लोग को मिल जाता है। ये बिंद बेलदार को चिंता था कौन रे भाई? कहते थे क्या नाम है आपका? तो दिनेश बिंद। ये बिंद क्या होता है, ये बेलदार क्या होता है, नोनिया क्या होता है? वो स्थिति था उस समय। आज हम लोग का मसीहा पूरे भारतवर्ष में ये जगाने का काम किया है जो मुकेश सहनी ने दिया गया है। हमारे देश 78 साल हो गया है, उसमें बहुत से नेता हमारे समाज में हुआ, मंत्री हुआ, संतरी हुआ, विधायक हुआ, सिर्फ अपने परिवार का पेट भरने के लिए हुआ है और हमारे समाज को जगाने वाला कोई नहीं है। इसका मैं ऋणी हूँ। हमको मन से भैया बोलते हैं तो मैं भी छोटा भाई बोलता हूँ इनको। कहीं भी दिक्कत नहीं होने देंगे आपको, आपके ताज को हम झुकने नहीं देंगे। मुख्यमंत्री क्या, सब चीज आपको बनवा के देंगे। एकदम धैर्य रखिए सर, ये दिनेश बिंद आपके साथ है और हम जितने भी प्रमंडल से जितने भी पदाधिकारी आए हैं, चाहे जिला अध्यक्ष हो, प्रभारी हो, प्रखंड अध्यक्ष हो, सबसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, आप बूथ कमेटी बनाइए। बूथ कमेटी मान ली ठीक है, हमको 30 या 40 50 सीट दे, लेकिन लड़ना तो सब सीट वहाँ पर है। सब महागठबंधन को उम्मीदवार होगा, उसको भी जिताने का हम लोग का फर्ज होगा, सन ऑफ मल्ला का भी फर्ज होगा। आप लोग का एक एक वोट, अभी हम लोग के वक्ता ने कुछ बोल दिया है, 1925 खास है भाइयों, और सही में खास है। इस बार नहीं तो कभी नहीं, इस बार मरने कटने के लिए निषाद भाई तैयार रहिए। हमारे समाज में आज देखिए, आज हम लोग के पार्टी में जुड़ने के लिए सब जाति धर्म के लोगों ने आस्था और प्रेम रखा। अभी नहरूल ओधा जो VRS लेके DIG थे वो हम लोग के पार्टी में आए, संजीव मिश्रा जी आए, नितेश द्विवेदी जी आए, बहुत से नेता आए, क्योंकि हमारे नेता के विचारधारा से प्रभावित होकर इनके साथ जुड़ने का काम कर रहे हैं। इसलिए आप लोग से मेरा निवेदन है, आरजू है, विनती है, आपसी भेदभाव भूल कर इस प्रमंडल को मजबूत किया जाए। इस प्रमंडल में 2
नहीं 3 प्रभारी हैं, हमें भी मुकेश जी बनाए प्रभारी। हम 3-4 जिला के जिला अध्यक्ष और प्रभारी से भी निवेदन करना चाहते हैं, जब भी दिनेश बिंद की जरूरत हो हम आपके साथ खड़ा हैं, रात रहे चाहे दिन रहे हम आपके साथ हैं। अभी सुने होंगे एक बार कि कोई प्रखंड अध्यक्ष को एक थाना प्रभारी गाली दे दी, उसका हिम्मत है। हमारे सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी को मालूम हो गया वो थानेदार कहता मैं नीतीश का आदमी हूँ, और कहता है हम सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी का आदमी है, 2 मिनट में सस्पेंड होकर चल गया। सुनिए ये ताकत है। अभी पूर्णिया की घटना है, पूर्णिया में हमारा बोर्ड लेके चल रहा था, बोर्ड क्या सर का लगल था पहले झंडा। ए भाई तुम कहाँ जाते हो भाई, निषाद का तो इतना औकात हुआ, हम लोग के मुंगेर जिलवा में रहता है, पहले कलेजा तोड़ देते चाहे जो पदाधिकारी हो। हम वहाँ पूर्णिया के भी से निवेदन करना चाहते हैं, नहीं सफलता है तो हम लोग को बुलाइए, देखिए कौन बदमाशी करता है पदाधिकारीगण। यहाँ तो ऐसा पूरा भ्रष्टाचार है, इसका वर्णन नहीं है। आज नीतीश जी का देख लीजिए क्या है, वो अपराधियों की सरकार है, वो अपराधियों की सरकार है। हमारे आनंद मोहन जी को सजा हो गया था, एक लोकपाल जो जिसको कहते हैं कि सरकारी पदाधिकारी, उसके हत्या के जुर्म में वो जेल में बंद था, लेकिन नीतीश जी अपना कुर्सी बचाने के लिए जेल के मैनुअल में संशोधन करके उसको निकालने का काम किया। अरे ठीक भाई निकाले, तो उसमें गरीब पिछड़ा अल्पसंख्यक सभी लोग ना है, सबको निकालो ना। आज आनंद सिंह को देखिए, वही आदमी उसको फंसाया, जब सत्ता की बारी आई तो उसको घच देकर कहता है कि थोड़ा सब केस माफ हो गया, 10 साल का सजा माफ हो गया, उससे पूरा बूथ लुटवा दिया। ये सोचिए, ये नीतीश सरकार है। जिस दिन आपको समझ जाएगा ये नहीं है, आजकल तो देख रहे थे कल कि महिला दिवस मनाया जाए, वो महिला को धर के पीट रहा है। और यहाँ जो है नीतीश सरकार कोई वजूद नहीं रह गया है, गलत नहीं बोल रहे हैं, उसका जो पदाधिकारी है ना सिस्टम में, वही सब जिताने का काम करता है, बीडीओ सीओ डीएम सब मिलकर उसको जिताने का काम करता है। लेकिन हम लोग एक ट्रस्ट रहेंगे, कार्यकर्ता अपने बूथ पर, चाहे महागठबंधन का हो चाहे वीआईपी पार्टी के पदाधिकारीगण हो, किसी का मजाल नहीं है कि हम लोग को वोट गिराने से रोक देगा। अब ऐसी व्यवस्था नहीं रह गई है, अपने आप में मजबूत बनिए, अपने आप में सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी बनिए। देखिए आप डिप्टी सीएम की बात करते हैं, 30 में 25 जो है ना, 30 में हम लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी को। घर बनाने की कोई जरूरी नहीं है, एक बच्चा मुकेश सहनी के लिए मरने के लिए तैयार है। इसलिए साथियों, सर का टाइम हो गया, ज़्यादा भाषण नहीं देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत दिनेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपके जो प्रतीक्षा की घड़ी थी वो समाप्त हो गई है। अब आपके बीच बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सन ऑफ मल्ला माननीय मुकेश जी सहनी जी का इस मंच पर मैं स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मुकेश सहनी जिंदाबाद, मुकेश सहनी जिंदाबाद। सरकार बनाओ अधिकार पाओ, सरकार बनाओ अधिकार पाओ, सरकार बनाओ अधिकार पाओ। शांति से बैठिए अभी, ठीक है। हमको मालूम है सबको भूख लग गया है और आधा घंटा आप बर्बाद कर दिए, ठीक है। अभी आधा पौने घंटा आराम से बैठिए, मछली चावल बना होगा भोजन। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुंगेर जिला में सरकार बना अधिकार पाओ के कार्यक्रम के तहत कार्यकर्ता सम्मेलन यहाँ पे रखी गई है। इस कार्यक्रम में यहाँ हमारे वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुंगेर जोन के प्रभारी ब्रह्मदेव सहनी जी यहाँ उपस्थित है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरजीत साहू जी यहाँ पर उपस्थित है, यहाँ पे राष्ट्रीय सलाहकार मदन मोहन महतो जी यहाँ पे उपस्थित है, प्रदेश अध्यक्ष एडवीएस के भाई दिनेश बिंद जी यहाँ पे उपस्थित है, युवा प्रदेश अध्यक्ष वीआईपी पप्पू चौहान जी यहाँ पे उपस्थित है, प्रदेश उपाध्यक्ष जफर आलम जी यहाँ पे उपस्थित है, प्रदेश उपाध्यक्ष रामविलास निषाद जी यहाँ पे उपस्थित है, प्रदेश सचिव अबुल हसन जी जो भागलपुर से आए हैं, लाल बाबू सहनी जी प्रदेश महासचिव हैं और ये जोन प्रभारी भी हैं, जिला अध्यक्ष लखीसराय भाई सकलदेव बिंद जी, गुलाब चंद्र निषाद जी मुंगेर जिला के अध्यक्ष, इस जिला में हमारे जिला प्रभारी अरविंद निषाद जी,
शेखपुरा जिला के अध्यक्ष दिनेश मुनिया जी, भागलपुर जिला अध्यक्ष भाई प्रदीप सिंह निषाद जी, जिला अध्यक्ष बांका अमरेंद्र चौहान जी, जमुई के जिला अध्यक्ष पवन बिंद जी, जिला प्रभारी शेखपुरा अशोक आजाद जी, जिला प्रभारी भागलपुर रुपेश निषाद जी, जिला प्रभारी लखीसराय वकील बिंद जी, जिला अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ के सरिता सुमन जी, युवा जिला अध्यक्ष मुंगेर सुमन बिंद जी, महिला जिला अध्यक्ष लखीसराय लीला देवी जी, जिला उपाध्यक्ष मुंगेर मनोहर मंडल जी, जिला अध्यक्ष खैरिया से मनोहर सहनी जी। इस कार्यक्रम में उपस्थित महिला अध्यक्ष भागलपुर शारदा निषाद जी, जिला आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में किस मुद्दों को लेकर आप एनडीए को परास्त करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आज मुंगेर जिला में जोन जिला मीटिंग के लिए हम लोग आए थे, जहाँ पे पार्टी के सक्रिय जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ हम लोगों ने बैठक रखा। पूरे बिहार में 6 जोन में हमने बिहार को बांटा है और सभी जोन में जाकर मजबूती से अपनी बात को रख रहे हैं। एक बड़ा सेना जो है फौज, खास करके वीआईपी पार्टी से जुड़े हुए निषाद समाज के सभी उपजाति जो है अपने बच्चे का भविष्य के लिए उन्होंने पार्टी बनाया और ये समय आ गया कि वो बच्चे का भविष्य को जब सपने को साकार करने का, तो अभी पार्टी के पदाधिकारी मजबूती से काम करें और निश्चित तौर पे जो हम लोग आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के विचारधारा को लेकर गांव में उतर रहे हैं, तो पूरे बिहार प्रदेश में एक बदलाव की लहर है। सिर्फ ज़रूरी है कि कार्यकर्ता जो है ईमानदारी से काम करे, पार्टी के नेता ईमानदारी से काम करें। बिहार में जनता ने मन बना लिया है कि पिछले 20 सालों में नीतीश जी के नेतृत्व में जो भी बिहार को जहाँ तक आना था वो आए हैं और वो आप देखते होंगे अच्छा बुरा दोनों चीज़ का हमारे बिहार के जनता ने मन बना लिया है। नीतीश कुमार जी निश्चित तौर पे 2005 से लेकर 12 तक अच्छे काम किए हैं, हम भी ये बात को मानते हैं। 12 के बाद 13 से मोदी जी से लड़ने लगे और 13 से आज तक वो लड़ाई लड़ रहे हैं मोदी जी से और पिछले 2 साल से उनकी तबीयत भी अस्वस्थ है और अभी बिहार में जो है जनता का सरकार नहीं है, यहाँ ब्यूरोक्रेट जो है वो सरकार को चला रहे हैं। आप देखते होंगे कि कोई भी ब्लॉक में हो, कहीं प्रखंड में हो, जिला में हो, कोई भी काम बगैर पैसा का काम नहीं होता है। पहले तो एक छोटा से छोटा काम के लिए 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना उसको पहले धक्का खिलाते हैं। आज नहीं कल आना, कल नहीं परसों आना, आज नहीं होगा कल ये पेपर लेकर आओ, वो पेपर लेकर आओ, यानी कि 1-2 महीना पहले उनको परेशान करते हैं। जब वो परेशान हो जाते हैं तो अंत में वही किसी को बोलते भाई कुछ ले लो और फिर हमारा काम कर दो। जब वो पीड़ित परिवार जो है अपना जब मुंह खोलते हैं तब सीओ साहब या दूसरे बीडीओ साहब, एसडीओ साहब, जो भी लेवल के पदाधिकारी हैं उनको बोलते जाओ उनसे बात कर लो और फिर जब वहाँ जाते हैं तो पैसे की बात होता है। अब बगैर पैसा दिए बिहार में कोई भी काम नहीं हो रहा है, तो भ्रष्टाचार तो बढ़ ही रहा है। साथ में उसका 2 महीना 3 महीना परेशान करने के बाद उनका काम हो रहा है। तो और आप देखिएगा भारत के संविधान में है कि अगर मुख्यमंत्री बनना है तो सबसे पहले 25 साल का उम्र होना चाहिए, आप उस राज्य का वोटर होना चाहिए और तीसरा आप मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। तो आप लोग खुद अंदाज कीजिए, आपके माध्यम से हमारे बिहार की जनता भी सोचे देखे कि भाई क्या नीतीश जी पहले जैसे राज्य को चला रहे थे, क्या आज उस स्थिति में है? क्या आज उस स्थिति में जो पहले पार्लियामेंट में नीतीश जी का हम भाषण सुनते थे, क्या वैसा भाषण आज दे रहे हैं? नहीं दे रहे। और ये नीतीश जी जिस मुकाम पे पहुँचे उस मुकाम पे कल हो सकता हम भी पहुँचेंगे। हर एक इंसान इस धरती पर आएंगे और एक न एक दिन उनको जाना है और तबीयत जो है जब अच्छे होंगे, जवान होंगे, निश्चित तौर पे तबीयत स्वस्थ होंगे और जैसे जैसे आप उम्र के पड़ाव पे आगे बढ़ेंगे तो वो आपका तबीयत अस्वस्थ होगा। तो चाहे वो मुकेश सहनी हो या रतन टाटा अंबानी हो, बड़े से बड़े आदमी हो या गरीब से गरीब लोग हो, उनका तबीयत बिगड़ना है। तो बिहार में मन बना लिया, अगली पीढ़ी को राजनीति करना है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का विचारधारा को लेकर हम लोग निकले हैं और निश्चित तौर पे हम लोग गरीब, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक सभी जाति, सभी वर्ग के लोगों के लिए हम लोग लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, सभी के लिए काम करने वाले लोग हैं। हम लोग सिर्फ अडानी अंबानी को फ़ायदा देने वाले लोग नहीं हैं।
हम लोगों का विचार वही है कि जिनका जो अधिकार है उनको मिलना चाहिए। ज़मीन पर बैठने वाले को सम्मान मिलना चाहिए, कुर्सी पर बैठाना चाहिए। अगर किसी के साथ अगर कोई ताकत के दम पर, पैसे के दम पर, अगर रुतबा के दम पर उनके साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है तो उनको न्याय दिलाने वाला काम हम लोगों का करना है, क्योंकि आदरणीय लालू प्रसाद जी का विचारधारा यही है। और निश्चित तौर पे वही पेड़ का हम वृक्ष का फल है हम लोग, और उसी विचार को लेकर आने वाले समय में सरकार बनाएंगे। तो पूरा बिहार के लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार इंडिया गठबंधन, महागठबंधन का सरकार बनाना है, और इस बार हम लोगों को जनता मौका देंगे तो निश्चित तौर पे सभी जाति वर्ग सभी धर्म के लोगों के लिए काम करेंगे। आज देखिए देश में किस तरीके से राजनीति हो रही है, लोगों को धर्म के नाम पे लड़ाया जा रहा है। हमारे देश के लोगों को इतना मजबूर कर दे रहा है कि 5 किलो चावल पे हमारे देश के 80 करोड़ लोग जो है निर्भर हो गया है। आप बताइए, हमारा आज़ादी के समय में भी हमारा देश के लोगों में 80 करोड़ लोग सरकार के राशन पे निर्भर नहीं करता था, लेकिन आज दुनिया इतना आगे बढ़ गया है, उसके बावजूद भी 5 किलो चावल पे लोग लाइन लगाकर वो ले रहे हैं। आज यहाँ चावल ले रहे हैं और वही चावल 18 रुपया 20 रुपया में दूसरे बिचौलिया को बेच रहे हैं। वही बिचौलिया उसको लेकर मिल में जा रहे हैं। अब मिल में सरकार के ऊपर पेपर पे बिल बन रहा है और 32 रुपया में सरकार को बेच रहे हैं। अब बताइए कि बच्चा को ये बात पता है, कहाँ 18 रुपया में सरकार जनता को दे रहे, जनता उसको बेच रहे हैं और वही सरकार घूम फिर के मिल में जा रहा है। तो यहाँ पे इस तरीके से 35% का भ्रष्टाचार है, तो ये सरकार को दिख नहीं रहा। इस पर कोई अंकुश लगाने की जरूरी नहीं। इससे अच्छा जिनको आप राशन दे रहे हैं उनको पैसा दे दीजिए, कम से कम उसको बिचौलिया यहाँ पे ना रहे, उनको लाभ मिल जाए। तो ये सब नहीं करेंगे, यहाँ पे सब मिली भगत करके राज्य में 40,000 करोड़ रुपया का पैरेलल शराबबंदी के जरिए कालाबाजारी कर रहे हैं। जबकि शराबबंदी कानून जो है मैं मानता हूँ कि अच्छा है, खास करके गरीब पिछड़ा दलित के लिए अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, उसके घर परिवार में तनाव नहीं होता, लड़ाई झगड़ा नहीं होता, वो अच्छा है। लेकिन वो पालन नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे दरोगा है, थाना अध्यक्ष है, DSP साहब हैं, सब लोग दारू बेचवा रहे हैं और सब बेचवा रहे हैं। एक रोज़ बीच में पकड़ते हैं, उनसे पैसा भी लेते हैं और हफ्ता तो अलग से ले रहे हैं। तो राज्य का इतना बड़ा नुकसान हो रहा है, तो सरकार को इस पर समीक्षा करने की ज़रूरी है। इसमें कड़ाई से उसको संज्ञान में लेने की आवश्यकता, जो लोग इस धंधे में उसको उठा के जेल भेजने की ज़रूरी है। अगर सरकार से ये संभल नहीं रही है तो निश्चित तौर पे 40,000 करोड़ का नुकसान क्यों करेंगे भाई। पूरे दुनिया में लोग दारू पीता है और बिहार में भी लोग पी रहा है, लेकिन यही है कि खुल के नहीं पी रहे, छुप छुप कर पी रहे हैं और सभी अधिकारी पी रहे हैं। उनको तो कोई रोक टोक नहीं, पकड़ने का काम है तो सिर्फ गरीब पिछड़ा दलित जो है, जिनको कोई नहीं है बचाने वाला, उनको उठा के जेल डाल देते हैं। तो ये सारे चीज़ को बिहार के जनता को पता है और इस सब चीज़ से निजात पाने के एक ही विकल्प है कि महागठबंधन की सरकार को बनाएंगे और हम लोगों को ये सब पता है और आने वाले समय में हम लोग इस पर काम करेंगे। अगर महागठबंधन की सरकार आती है तो क्या शराबबंदी कानून को समाप्त किया जाएगा? नहीं, इस पर हम लोग समीक्षा करेंगे। देखिए, हमने आपको पहले भी कहा कि ये कानून जो है वो अच्छा है, लेकिन ये लागू होना चाहिए ज़मीन पे, लागू नहीं हो रहा है। कल अगर हमारी सरकार को लगेगा कि हम ज़मीन पे लागू नहीं कर पाते तो निश्चित तौर पर वो सोचेंगे। अगर हम में क्षमता होगा लागू कराने का तो निश्चित तौर पे ये लागू रहेगा। और हम लोग, क्योंकि हम मानते हैं कि शराबबंदी से लोगों में फ़ायदा है, तो इस पर हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता को जागरूक करेंगे, इस पर कानून कड़ा बनाएंगे ताकि इस तरीके से ना हो। और इस पर सब चीज़ जो है जनता के बीच में जाएंगे। अच्छा, इससे क्या हो रहा है, इससे राज्य का, देश का, हमारा बुरा क्या हो रहा है, नुकसान क्या हो रहा है, ये सब चीज़ जनता के बीच में जाएंगे। और जनता जब ऐसी कुछ बात होगा, अगर इस पर समीक्षा करने की बात होगा तो जनता के बीच में जैसे सरकार बनाने के लिए हम लोग राय विचार लेने के लिए, वोट लेने के लिए जाते हैं, उसी तरीके से जनता के बीच में जाएंगे और जनता निर्णय लेंगे कि ये, क्योंकि ये बड़ा मुद्दा है, इसके साथ लोग, कुछ लोग सहमत हैं, कुछ लोग असहमत हैं। तो हम अपना डिसीजन इस पे चाहेंगे कि हमारी सरकार का ना हो। हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता को सिखा के, समझा के और उनसे निर्णय लेंगे। और जनता, मुझे लगता है कि अपने राज्य का जनता जो है वो सब लोग अच्छा निर्णय लेंगे और उससे राज्य आगे चलेगा। कितने सीटों पर विधानसभा चुनाव में अपनी दावेदारी पेश करेंगे? देखिए, हमारे 243 सीट है और हमारे दावेदारी 243 है और 243 सीट हम लोग महागठबंधन में मिलकर लड़ेंगे, जीतेंगे। और निश्चित तौर पर जिस पर आप नज़र देना चाह रहे हैं कि भाई हम VIP पार्टी कितना सीट पर लड़ेंगे, तो निश्चित तौर पे हर पार्टी चाहेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीट लड़ें, लेकिन 243 सीट है, उसी में सब पार्टी को एडजस्टमेंट होना है कि इस पार्टी के पास कितना जनाधार है, कितना ताकत है, कितना वोट बैंक है, उस आधार पे सीट का बंटवारा होना है। और निश्चित तौर पे हमारे पास जो ताकत है, जितना कार्यकर्ता, उस अनुकूल हम लोगों ने भी निर्णय लिया है कि इतना सीट पर लड़ेंगे। अभी हमने 1 महीना पहले ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बैठक हमने किया था वाल्मीकि नगर में। हमने निर्णय लिया कि हमारी पार्टी 60 सीट पर लड़ेंगे और हमारी पार्टी का डिप्टी चीफ मिनिस्टर होगा। ये हमारी पार्टी का ब्लूप्रिंट है और रहा कि गठबंधन का ब्लूप्रिंट जो है वो अलग होगा।
और गठबंधन के प्लेटफॉर्म पर बैठेंगे, 2-4 सीट कम ज़्यादा जो भी होगा हम लोग सर्वसम्मति से सब लोग ले लेंगे। तारापुर विधानसभा सीट को लेकर क्या सहमति बन चुकी है? निश्चित तौर पे तारापुर में वीआईपी पार्टी का हमारा कोर वोट बहुत बड़ा संख्या में, निषाद समाज का, बिंद समाज का वहाँ पे संख्या बड़े संख्या में है। और हम चाहेंगे कि मुंगेर में हमारे पार्टी के 10 सालों से मेरे साथ लोग दे रहे हैं, मजबूती से काम कर रहे हैं। और हम चाहेंगे कि यहाँ पे निषाद समाज को एक टिकट में सीट दिया जाए, जिसमें हमको सुटेबल अभी लग रहा है कि तारापुर में लड़ना चाहिए। लेकिन ये सब निर्णय जो है वो हमारे महागठबंधन के प्लेटफॉर्म पे हम लोग सब पार्टी मिलकर डिसीजन लेंगे। लेकिन ये मेरा अपना पॉलिसी है, हमारे लोग ग्रुप पे काम कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि वहाँ पे हम हमारे पार्टी को मौका मिले लड़ने का। लेकिन इंड ऑफ द जाके हमारे गठबंधन के जो साथी हैं सब मिलकर हम लोग जीते हैं। एक मेरा प्रश्न है कि जदयू और बीजेपी सरकार अखबारों में विज्ञापन के माध्यम से कह रही है कि न्याय के साथ विकास हो रहा है, तो आपकी समझ में न्याय के साथ कैसा विकास हो? देखिए, हमने आपको कहा ना, और हमसे ज़्यादा जो बात हमने रखा है, बिहार के तमाम एक साथी समझ रहे हैं कि न्याय और विकास, तो विकास 12 साल से हम लोग ढूंढ रहे हैं। निश्चित तौर पे विकास होता अगर वो मोदी जी से नहीं लड़ते, निश्चित तौर पे राज्य में विकास होता अगर कुर्सी के लिए लोभ नहीं करते, तो निश्चित तौर पे विकास होता। जब कुर्सी के लिए लोभ हो जाए, बड़े ताकत से आपसे पावर के लिए लड़ाई लड़ने लगेगा, तो निश्चित तौर पे आपका विनाश होना है। तो आज हमारा बिहार में विनाश हो रहा है, विकास नहीं हो रहा है। और न्याय तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से लोग बगैर पैसे का तो कोई काम ही नहीं हो रहा है, तो न्याय कहाँ से है भाई? अगर बगैर पैसे का सरकार का काम है, घर गरीब जनता का ज़मीन मोटेशन करना है तो उनको सही से काम कर दे। अभी अधिकारी जो है ना लड़ाई लगा रहे हैं, जो भू माफिया है अधिकारी उनको दे देते कि देखो उनका पेपर गड़बड़ है, वहाँ पे जाके तुम ज़मीन कब्जा करो, और फिर हमारे पास लोग आएंगे और फिर हम देखेंगे बगैर पैसा लिए काम नहीं करेंगे, हम तुम्हारा समझौता करेंगे। आज हम आपको दावे के साथ कहते हैं कि एक सीईओ का ट्रांसफ़र का 40 लाख 50 लाख रुपया लिया जाता है पटना में, और जब 40-50 लाख रुपया लेंगे तो सीईओ का काम क्या होगा? गांव में जाके अपने ब्लॉक में जाके पैसा वसूली करने का, तो वो काम चल रहा है। और यहाँ पे जो है सीईओ वीडियो ये सब जो है भू माफिया को सरकारी गोपनीयता जो है उनको बताया जा रहा है, और लोग परेशान हो रहा है। हमारे पास रोज़ ऐसे केस जो है 2, 4, 5, 10 ऐसे केस आते हैं जहाँ पे सरकार के अधिकारी जो है गुंडे को पाल के रखे और वहाँ पे ज़मीन कब्जा करने के लिए लोग को भेजा जा रहा है। तो कहाँ है यहाँ पे न्याय? तो निश्चित तौर पे न्याय जो है लालू प्रसाद यादव जी का सरकार जब बना था तो गरीब पिछड़ा दलित को न्याय मिला था, और वही सर न्याय आने वाले समय में कुर्सी में बैठने वाले लोगों को कुर्सी में बैठाया जाए। इंडिया गठबंधन के आज सरकार कौन चला रहे हैं? अंतिम प्रश्न मेरी तो ये तो बोल ही दिए हैं, सरकार जो है ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं। नीतीश जी अस्वस्थ है, जब नीतीश जी स्वस्थ थे तो निश्चित तौर पे नीतीश जी सरकार चलाते थे, लेकिन आज ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं, उनके रिश्तेदार नाते जो है वो लोग सरकार चला रहे हैं, और ये जग जाहिर है पूरे बिहार को पता है। इंडिया गठबंधन की ओर से सीएम फैसला हो गया।